पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए मंजूरी दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से समरी विफाक को भिजवा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मजहबी जमात के तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया जाएगा। हुकूमती फैसले किसी मजहबी जमात अकीदे के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। किसी के पास गैर कानूनी असलहा मौजूद है तो 1 माह के अंदर अंदर जमा करवा दे। कानूनी असलहा रखने वालों को अपना असलहा खिदमतगार में रजिस्टर करवाना होगा। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमा पाकिस्तान के शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुलाकात में इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार, इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मजहबी हम आहंगी और सब्र तहम्मुल के फरोग में उलमाए कराम की काबिल कदर खिदमात हैं। शाह अवैस नूरानी ने कहा पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। TLP का पुरतशद्दुद एहतजाज। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद के निशानदही फुटेजेस से की जा रही है। CCPO लाहौर का कहना है कारोबार जबरदस्ती बंद करवाने पर सख्त कार्रवाई होगी। तमाम मार्केटें, दुकानें खुली रहेंगी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी कहते हैं आज शटरडाउन हड़ताल या मुजाहिरों की कॉल नहीं दी। हम पुरअमन लोग हैं, कानून हाथ में नहीं लेंगे। नामूसे रिसालत महाज की तरफ से भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी कहते हैं किसी किस्म के शटरडाउन या पहिया जाम हड़ताल का कोई ऐलान नहीं किया। TLP के 11 कारकुनों का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने TLP के 30 कारकुनों का 14 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया। शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़वारिज का खुदकुश हमला नाकाम। 4 खारजी जहन्नुम वासिल। ज़राए के मुताबिक मीर अली में एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। 3 खारजियों को कैंप में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हलाक किया गया। टंकली दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 ख़वारिज जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी हुए। 4 रोज के दौरान अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख़वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। फितनल ख़वारिज गाड़ी को बाजोड़ के आबादी में धमाके से उड़ाना चाहते थे। बारूद स्मगल करके अफगानिस्तान से सामान के साथ ले जाया जा रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक इजलास। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के वज़राए आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक नहीं। KP की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली के हवाले से गौर किया जा रहा है। में अमन के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। हम क्या नहीं, हम अमन लाएंगे लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बगैर ऐसे नहीं हो सकता। हम सबको एज पे होना चाहिए। उनके साथ भी बातचीत हुई, CM साहब के साथ भी और PTI के डेलीगेशन के साथ भी कि हमें चाहिए कि मिलकर सूबे की तरक्की के लिए, सूबे के अमन के लिए काम करें। इस्लामाबाद के साथ जो हमारे इशूज हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर जो है वसाइल पे बात करें। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो हम मिल बैठकर मसले का हल निकाल सकते हैं। मुल्क में अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के बगैर अमन मुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने DI खान में अमन के लिए पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। कहा हमलावर बराह रास्त अफगानिस्तान से राबते में थे। भारत और इसराइल अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। शहरियों का कहना है पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया और हम भरपूर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। एडवोकेट जनरल की वसातत से लिखे गए खत में कहा गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात की हिदायत दें। चीफ जस्टिस सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और वजारत दाखिला को हिदायत जारी करें। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादतियों नाइंसाफियों का एतराफ। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात की मजीद तफसीलात सामने आ गई। जराए का कहना है बिलावल भुट्टो ने नून लीग के रवैये को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया, गिले शिकवे किए, पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल न होने की शिकायत की। जराए का कहना है वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो से अब तक की नाइंसाफियों पर मुआज़रत की और उनके मुतालबात की हिमायत की। वजीर आजम ने कहा पीपल्स पार्टी को साथ रखेंगे और साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुकम्मल इज्जत और एहतराम देगी। वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि उन्होंने मुलाकात की पीपल्स पार्टी के बड़ों से और उनको समझाया कि ये सिर्फ सिंध के लिए PIDCL का इदारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए हर जगह वफाक के जितने मंसूबे हैं वो PIDCL के जरिए से होंगे। कामों में रुकावट नहीं आएगी, ये यकीन प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी पूरी टीम ने कराई है। तरक्याती कामों में रुकावट नहीं आएगी, वज़ीर आज़म की MKM वफ़द को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को बताया सिंध हुकूमत को पैगाम दिया है अवामी मसाइल के हल के लिए तरक्याती कामों की जल्द तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिर्फ सिंध नहीं, चारों सूबों में काम PIDCL के तहत होंगे। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए 3 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी। मुलाकात में MKM ने हुकूमत साजी के वक्त तजवीज़ बल्दियाती आईनी तरमीम के लिए जल्द कानून साजी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि माहौल बनाकर जल्द सियासी जमातों से बात करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का टेलीफोन। पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन के फरोग पर इत्तेफाक किया। इसहाक डार की जेर सदारत अशियाए ज़रूरिया से मुतालिक इजलास। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने मौजूदा ज़खायर की दस्तियाबी पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने अशियाए ज़रूरिया की मौजूदा फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। विफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ता बरकरार रखने की हिदायत। अशियाए ज़रूरिया की मुल्क भर में बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। चीन के नायब वज़ीर ख़जाना लियाओ मिन से मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। मुलाकात में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका माशी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के नुमाइंदे खुसूसी लुत्फ़ी वाई और जापान के बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मिले। वाशिंगटन में सेमिनार से खिताब में कहा बेहतर माशी नज़्म नस्क, मालियाती और बैरूनी इस्तेहकाम और मौसर इस्लाहाती इक़दामात के नतीजे में बेहतरी आई। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत की। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम के फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 5 गवाहान अदालत में पेश हुए। अलीमा खानम और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा अलीमा खानम की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। मुल्जिमा जानबूझकर मुकदमे को इल्तिवा का शिकार बना रही हैं। समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी।
कराची में भत्ताखोर सरगर्म, शाह लतीफ में ट्रांसपोर्टर से 10 लाख रुपए भत्ता मांग लिया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान के भत्ते की पर्ची के साथ गोली भी भेजी थी। भत्ता ना देने पर मुल्जिमान ने ट्रांसपोर्टर के प्लॉट्स पर तामीरात मिसमार कर दी। ट्रांसपोर्टर सरफराज अराइन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रेंजर्स की कराची के इलाके चनेसर गोश में कार्रवाई, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 7 रुकनी गैंग गिरफ्तार। 3 पिस्तौल छीने गए, 3 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिमान शहरियों को लूटने के बाद बलोचिस्तान फरार हो जाते थे। छीनी गई मोटरसाइकिलें और चेसिस बलोचिस्तान मुंतकिल किए जाते थे। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानों की महफूज पनागाह में मुंतकली का केस। सिंध हाईकोर्ट ने चिड़ियाघरों की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने पूछा, जानवरों को छोटे छोटे पिंजरों में बंद रखने का ये क्या तरीका है? चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए, जानवर खुले मकामात पर रखे जाएं। कंजर्वेटर जंगली हयात जावेद मेहर ने कहा, चिड़ियाघर पूरी दुनिया में होते हैं। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा, पूरी दुनिया में चिड़ियाघर इस तरह भी नहीं होते जैसे हमारे यहाँ हैं। सीनियर डायरेक्टर कराची जू ने मादा रीछ की मुंतकली से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ का दौरा अमरीका। आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें, पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशावराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और अमरीकी महकमा खारजा का भी दौरा किया। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन ने खिताब में मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फरोग देगा। I don't think any president's ever ended a war. Did a total of 8 now, 7 and now 8. And we're going to make this number 9. We just had a call, as you know, with President Putin. I thought it was a very good call. Meet and talk parties. 8 जंगें रोक चुका हूं और 9वीं जंग भी रोकना चाहता हूं। रूसी सदर से फोन पर बात हुई है, जल्द हंगरी में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमास ने गजा में मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी तो संगीन नताइज का सामना करना होगा। जंगबंदी के तहत कायम अमन को तोड़ते हुए दोबारा हलाकतों का सिलसिला जारी रखा तो अमरीका खुद हमास को खत्म करेगा। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुआहदे के बाद से अब तक 23 फलस्तीनी मुख्तलिफ हमलों और फायरिंग में शहीद हो चुके। हमास का कहना है सालिसों को इसराइल के खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त दे दी है। हम मुआहदे पर कायम हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। हम अपने लोगों पर कोई बैनुल अक़वामी सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। इसराइली फौज ने धमकी दी, यरगमालियों की लाशें नहीं मिली तो दोबारा कार्रवाई शुरू कर देंगे। बांग्लादेश के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त। दौरान समाअत पब्लिक प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने कहा, 1400 कत्ल के लिए वो 1400 मरतबा फांसी की मुस्तहक हैं। शेख हसीना तजुर्बेकार मुजरिम हैं। अपनी दरिंदगी पर उन्हें कोई पछतावा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बदअमनी के दौरान कम अज कम 1400 अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेशी अदालतों ने शेख हसीना के कई वारंट गिरफ्तारी जारी किए, लेकिन भारत ने अब तक उन पर अमल दरामद से इनकार किया है। भारतीय रियासत आसाम पर मोदी सरकार की गिरफ्त कमजोर होने लगी। 1 साल के दौरान बागियों के हमलों में 35 भारतीय फौजी मारे गए। बागी गिरोहों की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां। गुज़श्ता साल अक्टूबर से रवा साल अक्टूबर तक 10 से ज़ायद बड़े तसादुम हुए।
अलहदगी पसंद धड़े ग्रेटर नागालैंड ने अलहदा परचम और आईनी खुद मुख्तारी के मुतालबात पर समझौता करने से इनकार कर दिया है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। मकामी और बैनुल अक़वामी बाजारों में सोना आज मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 14,000 रुपए महंगा हो गया। कीमत 4,56,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपए इजाफे से 3,91,718 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी बाजारों में फी ऑन्स सोना $141 महंगा हुआ। कीमत $4358 फी ऑन्स हो गई। गाड़ियों की लंबी कतार, न हटो बच्चों की पुकार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की साइकिल पर सैर की वीडियो वायरल। मसूद पज़ेश्कियान को इस्फहान में साइकिल चलाते देखा गया। मुहाफिज भी सदर के साथ साइकिल पर सवार थे। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। पाकिस्तान ने इवेंट में 1 मैच जीता, 1 मैच बराबर हुआ। 2 मैचेस में कौमी टीम को शिकस्त हुई। पाकिस्तानी टीम 4 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथे नंबर पर है। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। श्रीलंकन टीम अब तक वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी। श्रीलंका के 4 में से 2 मैचेस बारिश की नजर। जनूबी अफ्रीकी टीम ने 4 में से 3 मैचेस जीते हैं।